चिल्ड्रन, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर उतंका's गुरु दक्षिणा। Once upon a time when the wise men of India dwelt in forest hermitages and made their homes of mud and straw. Once upon a time, एक समय की बात है कि when the wise men, बुद्धिमान व्यक्ति अर्थात विद्वान पुरुष ऑफ इंडिया, भारत के, डेवल्ट निवास करते थे इन द फॉरेस्ट, जंगलों में, हर्मिटेजेस आश्रम में, जंगल में आश्रम बनाकर विद्वान लोग निवास करते थे। एंड मेड देयर होम्स ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, और उनके जो घर है वो मड में मिट्टी का कीचड़, एंड स्ट्रॉ घास फूस, उनके घर है जो मिट्टी के कीचड़ और घास फूस से बने हुए थे। There lived in such a hermitage a young boy called उतंका। यहाँ पर एक लड़का था, युवा लड़का, जिसका नाम क्या था? उतंका था। हर्मिटेज मीन्स आश्रम, और यहाँ एक आश्रम के अंदर युवा लड़का उतंक नाम का था, वो रहता था। Many years passed by and he grew up। अनेक साल गुजरते गए और वह बड़ा होता गया। Soon he had learned all that his masters could teach him। Soon शीघ्र ही, he had learned, उसने सब कुछ सीखा, all that, वह सब कुछ जो कि his master could teach him, जो कि उसके गुरुजी ने उसे सिखाया या पढ़ाया था। One day he went to his master and said, एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गया और उन्हें बोला, उनको उसने कहा कि Dear master, you have taught me all these years and yet I have never once replied you. Dear master, प्रिय गुरुजी, you have taught me, तुमने मुझे पढ़ाया है या सिखाया है, all these years, इन सभी सालों में, and yet I have never once repaid you, लेकिन इसके लिए मैंने आज तक तुम्हें कुछ भी अदा नहीं किया, या मैं तुम्हें आज तक इसके बदले में कुछ नहीं दे पाया हूँ, अर्थात कोई गुरु दक्षिणा नहीं दे पाया हूँ। टेल मी ऑफ सम गिफ्ट्स, टेल मी, मुझे बताओ, सम गिफ्ट, कोई ऐसा उपहार जो कि आई मे ब्रिंग यू, मैं तुम्हारे लिए ला सकता हूँ, दैट विल प्लीज योर हार्ट, जो कि तुम्हारे हृदय को खुश कर दे या जिसे देखकर तुम्हें प्रसन्नता हो। हिज टीचर सेड, उनके अध्यापक ने कहा कि, उनके गुरुजी ने कहा, चाइल्ड देयर इज नथिंग दैट आई डिजायर, गो टू योर मिस्ट्रेस एंड आस्क हर। चाइल्ड, बच्चे, देयर इज नथिंग, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जिसकी आई डिजायर, मैं इच्छा करता हूँ, या ऐसा कुछ नहीं है जिसकी मुझे इच्छा हो। गो टू योर मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस मीन्स गुरु माँ, तुम तुम्हारी गुरु माँ के पास जाओ, एंड आस्क हर, और उनसे पूछो। सो उतंका वेंट टू हिज मिस्ट्रेस एंड bowing low before her and asked her if there was anything he desired. So उतंक अपनी गुरु माँ के पास गया एंड और bowing low, नीचे झुकते हुए, पहले उनके सामने एकदम से नीचे झुका और asked her, उनसे पूछा कि if there was anything he desired, यदि आपकी कुछ इच्छा हो तो वह मुझे बताएं। Yes, she replied, हाँ, उन्होंने उत्तर दिया। I have long cherished, लंबे समय से, long cherished, लंबे समय से, ए विश, एक इच्छा रखती हूँ कि to wear the earrings, to wear, पहना, earrings, कानों की बालियां, worn by the queen, जो कि रानी के द्वारा पहनी जाती है। रानी के द्वारा पहनी जाने वाली कानों की बालें हैं, उनकी मैं बहुत लंबे समय से इच्छा रखती हूँ कि मैं वह पहनूं। Go to her and get them for me, उनके पास जाओ और वह मेरे लिए लेकर आओ। In 4 days a feast will be held. In 4 days, 4 दिनों में, a feast एक दावत है, will be held, यहाँ आयोजित की जाएगी। Hold की सेकंड फॉर्म है held। I went to wear them on that day, और मैं इन्हें, इन बालियों को उस दिन पहनना पसंद करूंगी या उस दिन पहनूंगी। Get the earrings for me and I shall know of your true devotion. Get the earrings, वह बालियां जो कानों की है वो मुझे लाकर दो, और तब I shall know, मैं जानूंगी, your true devotion, तुम्हारी सच्ची भक्ति को, तुम्हारी सच्ची गुरु भक्ति को मैं तब जानूंगी। उतंका hearing this, उतंक ने वह सब सुना और was filled with dismay, dismay means निराश, उतंक वह सब सुनकर निराशा में पड़ गया या निराश हो गया। Nevertheless, कभी भी, he set out through the forest to the city where he knew the king dwelt. Dwelt means जहाँ पर वो राजा निवास करता था, उनका निवास स्थान। फिर भी वह निराश होने के बावजूद भी वह जंगल में से गुजरता गया और उस शहर की तरफ निकल गया जहाँ पर राजा निवास करते थे। He had not gone far, वह और अधिक दूर नहीं जाना चाहता था। When he saw a huge bull coming towards, he had not gone far, वह और अधिक
गॉन फार मीन्स बहुत ज्यादा दूर नहीं गया था। व्हेन जब ही saw a huge bull, उसने देखा कि ए ह्यूज बुल एक विशाल सांड कमिंग टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ आ रहा था। एज ही ड्रू नियरर, उतंका सा सीटेड अपॉन द बुल ए मैन सो लार्ज दैट ही ड्रू बैक इन फियर। एज इट ड्रू नियर, जैसे ही वह उसके पास में आया तो उतंका ने देखा कि सीटेड अपॉन, जो कि उसके ऊपर बैठा हुआ था, सांड के ऊपर, अपॉन द बुल ए मैन, एक व्यक्ति जो था, सो लार्ज, इतना बड़ा था कि दैट ही ड्रू बैक इन फियर, और उसे देखकर कोई भी भयभीत हो सकता था, भय में पड़ सकता था। बट द मैन कॉल्ड आउट उतंका, लेकिन जो व्यक्ति था उसने उतंक को बुलाया कि उतंक ड्रिंक दिस, एंड ही हेल्ड आउट ए कप फुल ऑफ डर्टी वाटर, कि उतंक आओ और इसे पी जाओ, ड्रिंक दिस, इसे पी लो। एंड ही हेल्ड आउट ए कप फुल ऑफ डर्टी वाटर, और उसके हाथ में क्या था, एक गंदे पानी का कप, कटोरा था, बाउल था। उतंक टर्न हिज हेड अवे, बट द मैन सेड ड्रिंक उतंका, इट विल हेल्प यू ऑन योर वे। उतंक उसकी तरफ पीछे मुड़ा, और लेकिन जो व्यक्ति था उसने फिर से दोबारा से कहा। उतंक ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने उसे दोबारा कहा कि ड्रिंक उतंक, उतंक इसे पी जाओ, इट विल हेल्प यू ऑन योर वे, और यह रास्ते के अंदर या रास्ते में तुम्हारी सहायता करेगा। एट लास्ट ही केम टू द पैलेस ऑफ द किंग, अंततः वह राजा के महल में पहुंच गया। ही बोल्डली वेंट इनसाइड एंड डिड नॉट स्टॉप टू लुक अबाउट हिम टिल ही saw the king himself seated upon the royal throne. ही बोल्डली, वह निर्भीक तरीके से या निर्भीक होकर, वेंट इनसाइड, अंदर चला गया, एंड डिड नॉट स्टॉप टू लुक अबाउट हिम, और वह जब तक राजा के सिंहासन की तरफ नहीं पहुंचा, टिल, तब तक ही saw the king himself, राजा को स्वयं उसने नहीं देखा, सीटेड, बैठे हुए, अपॉन द रॉयल थ्रोन, शाही सिंहासन पर। जब तक उसने राजा को स्वयं अपनी आंखों से शाही सिंहासन पर बैठे हुए नहीं देखा, तब तक वह कुछ भी देखने के लिए महल में रुका नहीं, सीधा चलता गया। सर, सेड उतंका, उतंका ने कहा कि श्रीमान जी, बोविंग लो, नीचे झुकते उसने कहा। आई हैव कम फ्रॉम ए हर्मिटेज, मैं एक आश्रम से आया हूँ। इन द फॉरेस्ट मैनी मील्स फ्रॉम देयर, जो कि जंगल में यहाँ से मीलों दूर है। मैनी मिस्ट्रेस माई मिस्ट्रेस डिजायर टू वियर द इयरिंग्स ऑफ द क्वीन ऑन द फीस्ट डे। मेरी मिस्ट्रेस, मेरी जो गुरु माँ है, वो डिजायर, इच्छा रखती है, टू वियर, पहनने की, द इयरिंग्स ऑफ द क्वीन, रानी के द्वारा पहनी जाने वाली बालियां, ऑन द फीस्ट डे, रखनी जाने वाली दावत पे। दावत पे मेरी जो गुरु माँ है, वो रानी के द्वारा पहनी जाने वाली बालियां हैं, वो पहनने की इच्छा रखती है। एंड इफ आई डू नॉट टेक देम टू हर, यदि मैं उन्हें ये सब ले जाके नहीं देता हूँ, तो आई विल लॉस फेवर ऑफ माई टीचर आइज। फेवर मीन्स कृपा, मैं कृपा अर्थात अनुकंपा, यदि मैं उन्हें ये नहीं ले जाकर देता हूँ, तो मैं अपने गुरु की आंखों में या गुरु की नजरों में उनकी अनुकंपा के लायक नहीं होऊंगा, अर्थात उनकी अनुकंपा खो दूंगा। द किंग स्माइल काइंडली अपॉन द बॉय, किंग, राजा, स्माइल, थोड़ा सा मुस्कुराया, काइंडली, दयालु से, अपॉन द बॉय, लड़के के ऊपर। राजा लड़के पर दयालुता से थोड़ा मुस्कुराया। यू मस्ट आस्क द क्वीन, तुम्हें रानी से पूछना चाहिए। ही सेड, उसने कहा। गो टू हर चैम्बर एंड आस्क हर, उसके चैम्बर अर्थात कक्ष, उसके कक्ष में जाओ और उनसे पूछो। उतंक वेंट टू द क्वीन चैम्बर बट ही कुड नॉट फाइंड हर, उतंक रानी की चैम्बर में गया, रानी के कक्ष में गया, लेकिन वह उन्हें वहां नहीं मिली। ही वेंट बैक टू द किंग एंड सेड, सर आई कैन नॉट फाइंड हर, श्रीमान जी, मैं उसे नहीं मिल पाया, अर्थात वह मुझे वहां नहीं मिली। द किंग लुक्ड एट उतंका एज ही स्टूड देयर विद द डस्ट ऑफ ट्रेवल अपॉन हिज क्लॉथ्स एंड हिज हैंड्स एंड फीट डर्टी एंड स्टेन। द किंग लुक्ड, राजा ने देखा कि द उतंक जो है, ही हैड स्टूड देयर, उनके सामने खड़ा था, तो विद द डस्ट ऑफ ट्रेवल, डस्ट मैंने धूल, ऑफ ट्रेवल, यात्रा की, अपॉन हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़ों पर। राजा ने देखा कि जो यात्रा की धूल है वो उसके कपड़ों पे जमी हुई है, एंड हिज हैंड्स, उसके हाथ है, एंड फीट, पैर जो हैं वो डर्टी एंड स्टेन, बहुत ही गंदे, और स्टेन मीन्स धब्बेदार हैं, अर्थात यात्रा की धूल की वजह से बहुत धब्बे पड़ चुके हैं। इज दैट हाउ यू वुड गो टू द क्वीन, राजा ने कहा। ही सेड, उन्होंने कहा कि क्या तुम इस तरीके से रानी के सामने जाओगे, या ऐसी हालत में रानी के सामने जाओगे। उतंक फेल्ट अशेम्ड, उतंक थोड़ा शर्म महसूस की, उतंक ने थोड़ा शर्म महसूस की। वास्ट एंड क्लीन,
वास्ट धो दो और कपड़े धो दो और खुद स्वयं स्वच्छ हो जाओ। ही अगेन वेंट इन सर्च ऑफ द क्वीन। वह कपड़े धुले हुए कपड़े साफ सुथरे वस्त्रों के अंदर दोबारा से रानी के खोज में निकल पड़ा या रानी को मिलने के लिए निकल गया। दिस टाइम ही फाउंड हर। इस समय वह उन्हें मिल गई। द क्वीन हेल्ड आउट हर। रानी क्वीन जो रानी थी उसने हेल्ड आउट हर हैंड, उसका हाथ पकड़ा। एंड उतंका सादा इयरिंग्स। उतंक ने देखा कि इयरिंग्स, उसके जो इयरिंग्स है कानों की बालियां हैं, स्पार्कलिंग चमक रही थी। इन हर पाम उसकी हथेली में थी। रानी ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ में कुछ चमकती हुई चीज रख दी। और वो क्या थी, उसकी रानी की बालियां थी। यू आर ए गुड चाइल्ड। तुम एक बहुत ही अच्छे बच्चे हो। उतंक ने शी सेड, उसने कहा कि उतंक तुम एक बहुत ही अच्छे बच्चे हो। आई गिव यू द इयरिंग्स विलिंगली। मैं तुम्हें ये जो इयरिंग्स है कानों की बालियां वो विलिंगली मीन्स अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से मैं तुम्हें दे रही हूँ। बट बीवियर, लेकिन बीवियर मीन्स सावधान रहना। दिस इयरिंग्स हैव लॉन्ग बीन कोवेटेड बाय द स्पेंट किंग। लेकिन ये जो कानों की बालियां हैं वो कोवेटेड मीन्स छीनने की इच्छा है या प्राप्त करने की इच्छा है। सरपेंट किंग जो कि सांपों का राजा है, लेकिन सांपों के राजा से सावधान रहना कि उसकी बहुत दिनों से इस इयरिंग को प्राप्त करने की इच्छा है। डू नॉट लॉस देम, इन्हें खो मत देना। उतंक थैंक्ड हर। उतंक ने उन्हें धन्यवाद दिया। एंड स्टार्टेड फॉर होम, और घर के लिए वापस निकल दिया। डस्क वाज फॉलिंग एंड ही वाज टायर्ड। लगभग 10 महीने गोधूली बेला, शाम का वक्त हो चुका था, संध्या हो चुकी थी। एंड ही वाज टायर्ड, वह लगभग थक चुका था। लीनिंग मीन्स लेटना, अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ ए ट्री। ट्रंक मीन्स पेड़ का तना। और वह एक पेड़ के तने के पास लेट गया। ही रेस्टेड, वह आराम करने लगा। प्लेसिंग द इयरिंग्स ऑन द ग्राउंड बिसाइड्स हिम, और उसने जो इयरिंग्स कानों की बालियां थी वो जमीन पर अपने सामने रख ली। सडनली, अचानक ही, he saw a hand snatch the earrings and disappeared. अचानक ही उसने देखा कि एक हाथ आया और उसने कानों की बालियां छीनी और disappear means गायब हो गया। He sprang to his feet and turned round in time of see a man dressed in rags. He sprang, उसने यानी कि तेजी से अपने पैरों को मोड़ा। To his feet, उसके पैरों की तरफ देखा अर्थात घुमाया। And he turned round in time to see a man, एक जो व्यक्ति था उसने टाइम रहते देख लिया कि एक जो व्यक्ति था वो क्या था, इन रैग्स में चिथड़ों में था। रनिंग, दौड़ रहा था। टू द फॉरेस्ट, जंगल में। उसने अचानक से पीछे मुड़कर देखा तो उसे पता लगा कि एक व्यक्ति जो कि चिथड़ों में था अर्थात फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और वह जंगल की तरफ भाग रहा था। उतंका ran after him as fast as he could when suddenly the man changed into a snake which wriggled into a hole in the ground. उतंक रन आफ्टर हिम, उतंक उसके पीछे दौड़ा। एज फास्ट एज ही कुड, जितना कि वह तेजी से दौड़ सकता था। वैन, जब, सडनली, अचानक ही, द मैन, व्यक्ति, चेंज्ड, बदल गया, इनटू द स्नेक, एक सांप में। लेकिन अचानक ही उसने देखा कि वो व्यक्ति सांप के अंदर बदल गया। और विच रिंगल्ड इनटू ए होल, और रिंगल मीन्स सनसनाते हुए अर्थात पेट के बल चलते हुए। और वह पेट के बल चलते हुए एक जमीन पर बने हुए एक होल के अंदर छिप गया, एक छेद के अंदर छिप गया। उतंका वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड फॉर, उतंक ग्रेटली मैंने बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस, निराश होना। उतंक इन सब चीजों से बहुत ज्यादा निराश हो गया। ट्राई एज ही डिड, इतनी सारी कोशिश करने के बाद। ही कुड थिंक ऑफ नो वे टू गेट थ्रू सो स्मॉल ए होल, और ही कुड थिंक, वह सोच रहा था, ऑफ नो वे, कोई रास्ता नहीं था, टू गेट थ्रू, अंदर जाने के लिए, सो स्मॉल ए होल, एक इतने छोटे छेद के अंदर। और उसने बहुत कोशिश करने के बाद भी, बहुत कुछ सोचने के बाद भी उसे कोई रास्ता नहीं मिला कि वह इतने छोटे से छेद के अंदर कैसे जाए। He sat down to lament his fate. Lament means पछतावा करना। His fate, अपने भाग्य पर, और वह अपने भाग्य पर पछतावा करने के लिए या पछताने के लिए बैठ गया। When an old man appeared before him, तब अचानक ही एक बूढ़ा आदमी appeared, प्रकट हुआ उसके सामने। Don't worry my son, चिंता मत करो मेरे बच्चे, he said, उसने कहा। I have come to help you, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। Even as he spoke,
जैसे ही उसने कहा कि देयर वाज अ थंडर एंड लाइटनिंग एंड ए ग्रेट थंडरबोल्ट फेल, जैसे ही उसने यह सब बोला तो वहां पर बहुत ही जोर से, थंडर मीन्स खड़खड़ाना, बादलों की गड़गड़ाहट, एंड और लाइटनिंग अचानक से वहां बादल गरजे, जोर की गर्जना हुई और लाइटनिंग बिजली चमकी, एंड ग्रेट थंडरबोल्ट फेल और बहुत ही जोर से कड़कती हुई बिजली गिरी। द होल अर्थ शूक विद द फोर्स ऑफ इट, और इस सारी ताकत से या उसके इस ताकत से पूरी धरती है वो हिलने लगी। सडनली ऑल वाज क्वाइट अगेन, और अचानक ही फिर सब कुछ एकदम से शांत हो गया। बट द नेक्स्ट, लेकिन आगे, वेयर उतंका स्टूड, जहां पर उतंग खड़ा था वहां, वाज ए बिग होल, एक बहुत बड़ा छेद बन गया था इन द ग्राउंड, धरती के अंदर। उतंका एंटर्ड द होल एंड फाउंड हिमसेल्फ इन द किंगडम ऑफ सरपेंट किंग। उतंग ने एंटर्ड, प्रवेश किया, होल छेद में। उतंग ने उस छेद के अंदर प्रवेश किया और सांपों के राजा को ढूंढने के लिए स्वयं वह फिर से निकल पड़ा। He walked slowly along, वह धीरे धीरे चल रहा था, and come to two women weaving a piece of cloth, और वह उसने देखा कि क्या दो औरतें जो है, two women weaving means बुन रही थी, a piece of cloth, एक कपड़े का टुकड़ा। He asked them, उसने उनसे पूछा कि the way to the palace of the serpent king, कि क्या सांपों के राजा के महल जाने वाला रास्ता यही है। They did not heed him, heed means ध्यान देना, उन्होंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, and went on with their weaving, और उन्होंने अपना जो बुनना है वो लगातार जारी रखा। He saw that their clothes was made of black and white threads, हिस्सा उसने देखा कि देयर क्लोथ्स, उनके जो कपड़े थे या वो कपड़े जो बुन रही थी वह किससे बने हुए थे, ब्लैक और व्हाइट, काले और सफेद धागों से बुने हुए, सफेद धागे के थे। नेक्स्ट ही कम टू ए व्हील विद 12 स्पोक्स, नेक्स्ट तभी ही कम टू ए व्हील, एक व्हील मीन्स पहिया, विद 12 स्पोक्स, जिसके अंदर क्या थी, 12 तिल्लियां थी, और वह आगे वह एक पहिए के पास आया जिसके अंदर 12 तिल्लियां थी, और 6 बॉय, जो 6 लड़के थे वो टर्न, उसे घुमा रहे थे पहिए को, राउंड एंड राउंड, गोल गोल। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ही आस्क्ड द बॉय, उसने फिर उन लड़कों से पूछा। दे डिड नॉट आंसर हिम, उन्होंने भी उसे कोई आंसर, उत्तर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। एंड वेंट ऑन विद देयर वर्क, और वो भी लगातार उन्होंने अपना कार्य करना, अपना काम करना जारी रखा। सो ही वेंट ऑन टिल he saw a man with a beautiful horse, so इसलिए he went on to तभी उसने देखा कि एक जो व्यक्ति है वो किसके साथ था, ब्यूटीफुल हॉर्स, बहुत ही सुंदर घोड़े के साथ था, अर्थात एक व्यक्ति था जो कि सुंदर घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। उतंग went up to him, उतंग उसके पास गया। he was so struck with the horse that he bowed respectfully to the man and said, उसने देखा कि यह घोड़ा बहुत ही स्ट्रक में सुंदर है, मजबूत है, और उसने यानी कि उस घोड़े की रचना बहुत ही अच्छी थी, सुंदर थी, इसलिए वह उसके आगे रिस्पेक्टफुली, सम्मानजनक तरीके से बहुत झुका, एंड और उसने कहा कि ओ लॉर्ड, ओ महाशय, आई बो टू यू, मैं तुम्हारे सामने सम्मान से झुकता हूँ। ग्रांट मी फेवर, क्या तुम मुझे एक फेवर दोगे, अर्थात क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। द मैन टर्न एंड सेड, तब वह व्यक्ति मुड़ा और उसने कहा कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बोलो। उतंक का रिप्लाइड, उतंक ने जवाब दिया कि लेट द सरपेंट किंग बी ब्रॉट अंडर माई पावर, सरपेंट किंग जो कि सांपों का राजा है, उसे मेरी पावर के अंदर या मेरी शक्ति के अंदर, मेरे कंट्रोल में ला दो, मेरे नियंत्रण में ला दो। ब्लो इनटू द हॉर्स, ब्लो मीन्स फूंक मारना, हवा का बहाव करना। द मैन रिप्लाइड, व्यक्ति ने जवाब दिया कि इस घोड़े के अंदर तेजी से फूंक मारो। उतंक वेंट अप टू द हॉर्स, उतंक उस घोड़े के पास गया, एंड ब्लू बार बार से फूंक मारी, एंड फ्रॉम एवरी हेयर ऑफ द हॉर्सेस बॉडी डार्टेड ए फ्लेम दैट शॉट दो एवरी स्पेस इन द किंगडम ऑफ द सर्पेंट किंग। और जो एवरी ईयर, प्रत्येक बाल ऑफ द हॉर्स, घोड़े का जो प्रत्येक बाल था,
हॉर्सेस बॉडी, घोड़े के शरीर का जो प्रत्येक बाल था वह डार्टेड निकलता गया एंड और एक फ्लेम, एक लपट में बदलता गया, दैट जो कि शॉर्ट थ्रो एवरी स्पेस, जो कि शॉर्ट थ्रो मीन्स फैल गया, एवरी स्पेस प्रत्येक जगह पर, इन द किंगडम राज्य में ऑफ द सर्पेंट किंग, सांपों के राजा के राज्य में प्रत्येक जगह पर वह उसकी घोड़े के बालों की जो लपटें थी वो पूरे राज्य में फैल गई और आग लगा दी। इट बर्न द हाउसेज, उसने सारे घर जला दिए, टिल ऑल द सर्पेंट रस्ट आउट, तब तक कि जब तक वो सर्पेंट्स थे, सांप जो थे वो रस्ट आउट, दौड़कर बाहर निकलने लगे, एंड और बेगिंग, भीख मांगने लगे, उतंग टू सेव देयर लाइव्स, उतंग से उनकी जीवन बचाने के लिए भीख मांगने लगे। लेट द सर्पेंट किंग रिटर्न द इयरिंग्स, सेड उतंग, लेट द सर्पेंट किंग, आओ सांपों के लेट द सर्पेंट किंग, जो सांपों का राजा है उसे रिटर्न लौटाने के लिए कह दो, द इयरिंग्स, कानों की बालियां, सेड उतंग, उतंग ने कहा कि जो सांपों के राजा है उसे कानों की बालियां को लौटाने के लिए कह दो। ऑल द सर्पेंट, सभी सांप, देन क्लैमर्ड फॉर द किंग टू रिटर्न द इयरिंग्स, तब सभी सांपों ने क्लैमर्ड मीन्स दावा किया या हो हल्ला किया, कोलाहल किया, हो हल्ला किया, फॉर द किंग टू रिटर्न, राजा से रिटर्न लौटाने के लिए, द इयरिंग्स, कानों की बालियां, ही डिड सो, उसने ऐसा ही किया। सभी सांपों ने सांपों के राजा को कानों की बालियां लौटाने के लिए कोलाहल मचाना शुरू कर दिया, और तब उसने ऐसा ही किया। उसने क्या किया, वो बालियां वापिस उतंग को लौटा दी। द मैन गेव उतंग द हॉर्स एंड इन ए फ्यू मोमेंट्स ही वाज बैक एट द हर्मिटेज, उतंग ने उस घोड़े वाले व्यक्ति को धन्यवाद किया और वापस गुफा की तरफ निकल पड़ा। उसने उससे कहा कि यह घोड़ा ले जाओ और तुम आश्रम तक जल्दी पहुंच जाओगे। जस्ट इन टाइम टू गिव द इयरिंग्स टू हिज मिस्ट्रेस, जस्ट इन टाइम, उसी समय जो इयरिंग्स थी, कानों की बालियां, हिज मिस्ट्रेस, उसकी गुरुमा को, फिस्ट, दावत का समय शुरू हो चुका था और वह दावत के एन मौके पर, दावत के सही समय पर उसने गुरु माँ को उनकी कानों की बालियां जो थी, रानी की कानों की बालियां पहुंचा दी। शी ब्लेस्ड हिम, उसने उन्हें धन्यवाद दिया, फॉर हिज ग्रेट करेजेस, उसने उन्हें शी ब्लेस्ड हिम, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, फॉर हिज ग्रेट कॉज, उनके इस क्रेज में साहस के लिए, उसके इस महान साहस के लिए उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया, ढेर सारा। व्हेन उतंग रिलेटेड हिज एडवेंचर्स, व्हेन, जब उतंका ने रिलेटेड वर्णन किया, हिज एडवेंचर्स, इस घटना का, जब इस पूरी घटना का उतंक ने वर्णन किया, तो हिज मास्टर स्माइल्ड एंड सेड, उसके गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि द डर्टी वाटर यू ड्रैंक माय बॉय वाज एम्ब्रोसिया, एम्ब्रोसिया मींस अमृत, द डर्टी वाटर, जो कि गंदा पानी तुमने पिया था मेरे बच्चे, वो क्या था, अमृत था, दैट विल गिव यू एटर्नल यूथ, उसने तुम्हें बेपनाह जो युवा शक्ति है वो तुम्हें प्रदान की थी, और अंतहीन युवा शक्ति तुम्हें प्रदान की उस अमृत ने। और द टू maidens weaving the black and white threads and night and day, और दो maidens मीन्स जो दो औरतें थी वो वीविंग बुन रही थी, द ब्लैक एंड व्हाइट थ्रेड्स, दो औरतें जो कि काले और सफेद धागों को बुन रही थी, वो दिन और रात थी। और द व्हील विद 12 स्पोक्स, द व्हील जो कि पहिया था 12 तीलियों का, इज द ईयर, वो क्या था, एक साल था, विद इट्स 12 मंथ्स, इसके 12 महीनों के साथ, एंड और द बॉय, जो लड़के थे वो क्या थे, इसके सीजन मीन्स ऋतुएं, और जो 6 लड़के इसे घुमा रहे थे वो इसकी ऋतुएं थी। द मैन वाज द गॉड ऑफ रेन, और जो व्यक्ति था वो क्या था, बरसात का देवता था, एंड वर्षा का देवता था। एंड द हॉर्स वाज द गॉड ऑफ फायर, और जो घोड़ा था वो आग के देवता था। You have been well looked after, my child. You have been well looked after, my child, and deserve my blessings. तुम इन सब चीजों से निकल कर आया था, तुमने ये सब किया मेरे बच्चे, इसके लिए तुम मेरे आशीर्वाद के लायक हो, तुम मेरे आशीर्वाद को डिजर्व करते हो। You go into the world now. अब तुम संसार में जाओ, for great fortune awaits you. Great fortune means महान भाग्य, awaits you तुम्हारा इंतजार कर रहा है, महान भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। थस उतंग
हैविंग फुलफिल्ड हिज ड्यूटीज थस, तब उतांका ने हिज फुलफिल्ड परिपूर्ण की, हिज ड्यूटीज अपने पूरे कर्तव्य निभाए, वेंट इनटू द वर्ल्ड संसार में जाकर टू सीक हिज लिविंग, और वह वहां रहने लगा, उसने अपने सारे कर्तव्य निभाए। ही वॉज नॉट एज अदर मैन, वह अन्य सामान्य व्यक्तियों जैसा नहीं था। फॉर द न्यू ही न्यू, क्योंकि वह जानता था कि द गॉड प्रोटेक्टेड हिम, कि भगवान उसकी रक्षा कर रहा है, अर्थात भगवान अवश्य उसकी रक्षा करेंगे। ही हैड नथिंग टू फियर, और उसे किसी भी चीज का कोई भी भय नहीं था। इसी के साथ हमारा लेसन होता है समाप्त। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना, और कोई प्रॉब्लम आए मीनिंग्स वगैरह में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। थैंक यू।